पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी विधि। हम उससे साफ कह देंगे कि वो सिर्फ एक गलती थी। ये आवाज, ये तो बहुत जानी पहचानी सी लगती है। राणा साहब, ये इतनी सुंदर पायल मारी रही। पन्ना साहब, आप कब आए? क्या? हम ना नई पायल लेकर आए, कितनी अच्छी है ये, देखिए। क्या? हम तुम्हारे यहाँ जेवर देखने नहीं आए। तो क्या देखने आए आप यहाँ पे? एक मिनट, हमारा कमरा है, हम जब चाहें तब आ सकते हैं और जो देख रहे हैं वो देखने आ सकते हैं। ये क्या तरीका है? क्या देख रहे हैं? और ये सब, ये हमारी और त्रिशाला की तस्वीर यहाँ नीचे क्यों पड़ी है? उठाओ उसे। हम नहीं उठाएंगे। हम नई तस्वीर लगाइए, देखिए। क्या हो गया पन्ना साहब? कहाँ खो गए? कैसी लगी बताइए। ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि तस्वीर देख के जन्म जन्म का साथ है इसके साथ। हमसे गलती हो गई विधि, तुम्हें पहचानने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विधि, तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। यही चाहती थी ना, यही चाहती थी ना सुनना, ताकि हम ये सब बोले और तुम्हारी बातों में आ जाए, इस तरीके से रिएक्ट करें। ऐसी तस्वीर बाड़मेर में 100 रुपए में बिकती है। और तुम साबित क्या करना चाहती हो? करना क्या चाहती हो कि हमारा और तुम्हारा कुछ जन्म जन्म का कुछ रिश्ता है, हम पुराने कोई बिछड़े हुए प्रेमी हैं, और आज जो भी हमारे से हुआ ना वो गलती से हुआ। जो हमारे मुंह से तुम्हारा नाम निकला वो एक गलती थी। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई पुराना रिश्ता है। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तो फालतू के अपने ये वहम अपने दिमाग में पालना छोड़ो। हम त्रिशाला के साथ शादी कर रहे हैं और उसको प्यार करते हैं। फाइनली वो सब हो रहा है, समझी? अब देख क्या रही हो? नहीं, क्या देख क्या रही हो? हटाओ इस तस्वीर को, हटाओ इस तस्वीर को। हम नहीं हटाएंगे। अगर थारे को इतनी बुरी लग रही है ना, तो आप अपने हाथों से जाके हटा दीजिए, जाइए। ठीक है, ये काम भी हम खुद ही कर लेंगे। क्या हुआ बन्ना साहब? कहाँ खो गए? 100 रुपए की तस्वीरें आपके आलीशान कमरे में शोभा नहीं देती ना, हटा दीजिए। हम क्यों हटाए? हम क्यों हटाए? इस तस्वीर को हम क्यों हाथ लगाए? जो चीज हमारे लिए मायने नहीं रखती हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? हम नहीं लगाएंगे हाथ, तुम ही करो। हम सिर्फ उसी चीज को हाथ लगाएंगे जो हमारे लिए मायने रखती है, जो हमारे लिए खास है, समझी?
हाँ हाँ, उठा लीजिए अपनी त्रिशाला बन्नी को। वैसे भी थारी त्रिशाला बन्नी कुछ ज्यादा ही गिर चुकी है। मेरा मतलब उनकी तस्वीरें। ओहो, तो ये गवार अबीर को उसके पुनर्जन्म के बारे में बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने दे तब ना। हम जानते थे बन्ना साहब, ये तस्वीर आपके लिए उतनी ही मायने रखती है जितनी हमारे लिए। इसे देखिए, इसे बचाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया। महाकुम, हेलो। हाँ महाकुम। अबीर बेटा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बेटा। महाकुम, आप ठीक तो हैं? इतना घबरा के रही हैं? आप हैं कहाँ अभी? अबीर, हम तोमर डेवलपमेंट ऑफिस में हैं। हम यहाँ ऑफिस में आए थे और बाड़मेर डेवलपमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और मजदूर हैं, उन्होंने हमें यहाँ ऑफिस में कैद करके रखा है। वो कह रहे हैं कि जब तक उनका बकाया पैसा नहीं मिलता वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। महाकुम, आप ये क्या बात कर रही है पैसों की? आपको कोई गलतफहमी होगी, सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके होंगे। अबीर, मामला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये हम कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ इतना जानते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में और बार बार एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जब तक इन्हें इनका बकाया नहीं मिलता ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे बेटा। महाकुम, आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं वहाँ पे और वहाँ आके कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत। अबीर, आपको ऐसा लगता है कि अगर बात करने से बात बन जाती तो हमने ट्राई नहीं किया होता? हमने बहुत कोशिश की इन लोगों से बात करने की, लेकिन ये कोई भी चीज सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही चीज की मांग किए जा रहे हैं, इनका पैसा। अबीर, हमें समझ नहीं आ रहा बेटा कि इतने कम समय में इतना सारा पैसा कैसे अरेंज हो पाएगा। हेलो 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 हेलो। बन्ना साहब, क्या हुआ? बताइए ना कुछ। त्रिशाला, त्रिशाला। अबीर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं काकू साहब, कुछ भी ठीक नहीं है। अबीर बेटा, बात क्या है? साफ साफ बताओ। दादो साहब, वो कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों ने माँ हुकुम को ऑफिस में बंद करके रखा है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम उन्हें पैसा नहीं देते तब तक वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अबीर, हमने अभी अपने अकाउंटेंट से बात की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रोजेक्ट के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं क्योंकि मम्मी साहब प्रोजेक्ट की हेड हैं और मम्मी साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने दिव्या को रिश्वत दी थी, तो गाज भी उन्हीं पर गिरी है। नो 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 नो, वेट। अगर हम पैसे नहीं निकालेंगे तो माँ हुकुम को छुड़वाएंगे कैसे? विधि, आप हमारे साथ चलिए। अबीर बेटा, तोमर मुसीबतों से डरते नहीं हैं, उनसे डट के मुकाबला करते हैं। करुणा बहू का कुछ ना होगा। अभी इस परिवार के बड़े जिंदा है। हमारी तिजोरी में कुछ रुपए रखे हैं, आप उन्हें ले जाइए
और उस कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों का हिसाब चुकता कीजिए। माफ कीजिए दादा साहब, पर तिजोरी की चाबी भी विधि के पास है ना। हमें पता है कि आप उस पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मम्मी साहब को मारने का षड्यंत्र भी विधि ने ही रचा था। तो आपको लगता है कि उन्हें बचाने के लिए वो तिजोरी की चाबी देगी? काका साहब, डॉक्टर हुकुम की इस मुसीबत की जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। ना हम दरोगा जी को वसुंधरा जी का खाते का नंबर देते और ना ये सब होता। हम तो बस त्रिशाला बन्नी को रोकना चाहते थे, इस प्रोजेक्ट से निकालना चाहते थे। हमने दिन रात सुबह शाम बनासा को इतनी मेहनत करते देखा है हमारी बाड़मेर की तरक्की के लिए। काका साहब, हमें जाके सब बताना होगा। विधि, क्या हुआ अबीर? जाइए, बुलाइए अपनी बीवी को। तिजोरी की चाबी तो उसी के पास है ना, लेकिन वो यहाँ पर तो कहीं दिख नहीं रही है। कहीं गई होगी अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। विधि, हम जानते हैं कि भाभी सा की तकलीफ आपको बहुत दुख पहुंचा रही है, लेकिन त्रिशला की काली परछाई से अबीर को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक यही उपाय है। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेकिन काका साहब, हम बनासा को इतने धोखे में कैसे रख सकते? अरे धोखा त्रिशला दे रही है उन्हें, आप नहीं। आप तो बस उनकी रक्षा कर रही हैं। कि विधि, हम आपको हमेशा सही सलाह देते हैं। जहां से हम देख रहे हैं वहां से हम ये देख रहे हैं कि इस महाभारत में आप अर्जुन की तरह फंसी हैं। देखिए, हम इतने महान तो है नहीं कि आपके जीवन के कृष्ण बन पाए, लेकिन बस आपको सही सलाह देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन ना हम डॉक्टर हुकुम को इस मुसीबत में नहीं देख सकते, उनको यूं तड़पते हुए नहीं देख सकते। हमसे ना हो पाएगा ये। भाभी सा ने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ। आपको बलि का बकरा बनाकर इस हवेली में लेके आई, आपका मजाक बनाया, आपको जलील किया, लेकिन आप है कि अब भी उनके दुख, उनकी तकलीफ के बारे में सोच रहे। काका साहब, यही तो फर्क है सगुना और भानुमति में, और यही फर्क त्रिशाला और विधि में भी है। जो इंसान दूसरों को तकलीफ में देख के उसकी मदद ना करे, वो इंसान कैसा? हमारे जन्म जन्म के साथी के लिए वो इतना मायने रखती है, तो हम कैसे उन्हें? काका साहब, हमें कुछ करना होगा। देखिए प्लीज, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारी बात समझिए प्लीज, हमारी माहकुम को बचाना है। आप हेलो समझ में नहीं आ रहा कि किस काम का दौलत, किस काम का रुतबा, जब अपनी माहकुम को नहीं बचा सकते। बनासा क्या करें? रुक जाइए, इधर आइए। जब अब मेहनत का साथ नहीं छोड़ रहे ना, तो हिम्मत आपका साथ नहीं छोड़ेगी। हमारा विश्वास कीजिए, डॉक्टर हुकुम को कुछ नहीं होगा। हम टूट चुके हैं विधि, सारे दरवाजे बंद हो चुके। समझ में नहीं आ रहा कि अभी हम क्या करें। नहीं, जब भगवान जी एक दरवाजा बंद करते हैं ना, तो उसके बदले 100 खोलते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उस बंद रास्ते का खुलने का इंतजार कर रही होती है। हम है ना आपके साथ, हम साथ में मिलकर कुछ करेंगे, डॉक्टर हुकुम को बचाएंगे। पेन ड्राइव दो, अब थारा मरने का वक्त आ गया। कितने बेवकूफ है हम, कितने बेवकूफ है यार हम, कि 2 पल के लिए तो भूल ही गए कि तुम लड़की क्या हो। जो लड़की हमारी माँ हुकुम को मारने की कोशिश कर सकती है, वो हमें क्या बचाएगी? खेल खेल रही ना हमारे साथ, क्यों देगी हमारा साथ वो लड़की? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और अपने दिमाग की नहीं लेकिन दिल की सुनते हैं। बनासा, ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। क्यों बनासा? भगवान के लिए रुक जाइए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों रुके? क्यों रुके? अपने दिल से पूछिए। आपका दिल भी जानता है कि मेरे दिल में सिर्फ सच्ची फिक्र है आपके लिए, झूठ या फरेब ना। बस चुप हो जाओ। अब ये सब तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हमारे पास 1 मिनट भी फ्री नहीं है।
इस वक्त हमें हमारी माँ हुकुम को बचाना, उसके लिए हमें पैसों का अरेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तुम्हारी बकवास सुनने का। पन्ना साहब, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पैसे यही इस हवेली में है। ये लीजिए तिजोरी की चाबियां, डॉक्टर हुकुम को बचा लीजिए। इतना सब होने के बाद अभी भी तुम्हें अपनी इस नौटंकी की पड़ी है? इतने मुश्किल हालात में तुम अभी भी तुम्हारा मजाक उड़ा रही हो? कैसा मजाक बनना था? क्यों, मजाक ही तो है। जिन चाबियों की वजह से तुम इस हवेली में आई हो, जिसकी धौस जता रही हो, ये चाबियां इतनी आसानी से हमें दे दोगी? हाँ, इसीलिए आई थी ना ये कि तुम्हें मिले। अब यही बात अपनी जुबान की जगह अपने दिल से पूछे पन्ना साहब, वो आपको सही सवालों का सही जवाब देगा। हम जानते हैं कि आप डॉक्टर को लेकर परेशान हैं, घबरा रहे हैं, सही से सोच नहीं पा रहे, और इस बीमारी को थारा दिमाग शांत करना होगा। अब चलिए ना, बैठिए, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए। देखिए, अब अपना गुस्सा शांत करने के लिए उल्टी गिनती गिनिए 10 से 1 तक। गहरी गहरी सांसें लीजिए और फिर देखिएगा आपका गुस्सा कैसे हवा में गुल हो जाएगा। विधि, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखा कैसे आपका गुस्सा एकदम शांत हो गया, दिमाग खुल गया आपका। अब आप मेरी बात सिर्फ कान से नहीं, अपने दिल से भी सुनिए। हमें इन चाबियों से कोई मतलब नहीं है, हमारे तो पैर की धूल की तरह है। हमने बस इन चाबियों को एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया इस घर में वापस आने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए। लीजिए, जाके डॉक्टर हुकुम को बचा लीजिए।
वरना सर ये देखिए पूरे 10 लाख रुपए डॉक्टर हुकुम को इनसे छुड़ाया जा सकता है ना। ये लीजिए। इतने से पैसों से क्या होगा विधि? हमें तो पूरे 50 लाख चाहिए। अम्बे माँ, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? हम डॉक्टर हुकुम को कैसे बचाएं?